एक फौजी ने टॉम को जान से मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन गोली कार के पेट्रोल टैंक पर लगी। इससे सारा पेट्रोल बहकर बाहर आ गया। उधर कार के अंदर बैठे टॉम को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसने एक लाइटर निकाला पर वह खराब निकला, तो उसने गुस्से में लाइटर बाहर फेंक दिया। जैसे ही लाइटर पेट्रोल पर गिरा, आग भड़क उठी और गोली चलाने वाला फौजी खुद ही आग में जलने लगा। इधर टॉम अभी अभी एक गैस स्टेशन पर पहुंचा था, लेकिन वह कातिल उसका पीछा करते हुए वहां आ गया। जब टॉम का ध्यान कहीं और था तो कातिल उसे बेहोश करने के लिए पीछे से आया, लेकिन हवा के जोर से नशीला रुमाल उसी के मुंह में चला गया और वह खुद ही बेहोश हो गया। कातिल के बेहोश होते ही टॉम वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जब कातिल को होश आया और वह उठने लगा, तभी उसके हाथ में लगे चाकू की वजह से एक टायर फट गया। अब तो फौजी भी हैरान थे, ये आदमी है या भूत, न गोली से मरता है और न पकड़ा जाता है। लेकिन टॉम के पास जनरल के खिलाफ घोटाले का सबूत था, इसलिए उसे ऐसे मारना जरूरी था कि सबको लगे कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है। एक कातिल ने उसकी कार पर एक टाइम बम लगा दिया। तभी एक मक्खी आई और टॉम को परेशान करने लगी। मक्खी बार बार आकर उसे तंग कर रही थी और उसका ध्यान भटका रही थी। टॉम तंग आकर गाड़ी रोक दी। बम फटने में अब केवल 10 सेकंड बाकी थे। आखिरकार मक्खी एक जगह पर जाकर बैठी। जैसे ही टॉम ने उसे मारने के लिए अपने जूते से मारा, एक जोरदार धमाका हुआ। दूर खड़ा एक सिपाही बोला, इतने बड़े धमाके में तो इंसान क्या, भूत भी नहीं बचेगा। लेकिन टॉम के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसने आराम से एक टैक्सी पकड़ी और अपने घर पहुंचा। उसने अपने पड़ोसी से कहा, आपकी कार धमाके में उड़ गई। लेकिन सेना ने उस पर झूठा केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे एक कुर्सी से बांधकर कहा गया, अब तुम्हारा खेल खत्म। यह सुनकर टॉम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ी और खिड़की से कूद गया। तभी एक सिपाही झंडे की रस्सी में फंसकर ऊपर चढ़ गया और खिड़की के पास खड़े जनरल को पीटने लगा। दूसरे सिपाही ने टॉम पर बंदूक तानी, लेकिन टॉम ने झंडे की रस्सी छोड़ दी, जिससे ऊपर लटका सिपाही बाकी लोगों पर जा गिरा। इस मौके का फायदा उठाकर टॉम वहां से भागा और दीवार फांदकर सबके सामने बाहर निकल गया। बाहर उसका परिवार कार में उसका इंतजार कर रहा था। वह जल्दी से कार की चाबी घुमाने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, अरे बुद्धू, तुम तो पैसेंजर सीट पर बैठे हो। जल्दी से दोनों ने अपनी सीटें बदली और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। रात को जब सब घर पहुंचे तो उन्हें पता नहीं था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। पिता और परिवार दबे पांव अंदर घुसने लगे, लेकिन दो फौजियों ने उन्हें देख लिया। एक सिपाही ने तीर से हमला किया, लेकिन तीर एक खंभे में फंस गया। जब लड़के ने तीर निकालने की कोशिश की तो पूरा खंभा टूट गया और फौजियों पर जा गिरा, जिसके कारण वे सीधे जमीन में दफन हो गए।